दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। तो प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक परीक्षा में बैठने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जल्द चलते हैं ये प्रयोगशाला तकनीशियन एग्जाम को लेकर के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम ये जो है मेगा प्रैक्टिस सेट 90 नंबर का होगा। 8 प्रैक्टिस हमने कर लिया है। तो चलिए जल्द शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि मॉडल आंसर भी आपका जल्द आज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सभी इतने प्रैक्टिस किए हैं तो आपका तैयारी अच्छा हो गया होगा। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। चलिए पहला क्वेश्चन, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये जो है इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो देखिए, डॉग फिश, जेली फिश, कटल फिश, स्टार फिश। सही आंसर क्या है? जेली फिश। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप भी अपने से टिक जरूर करें कितना तैयारी है। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। तो देखिए, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो क्या होती है? मैग्नीशियम होती है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया को कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए, कैल्शियम चरण, विरंजक चूर्ण, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कैल्शियम चूर्ण और विरंजक चूर्ण। ये चरण चूर्ण है तो दोनों आएगा, ए और बी दोनों। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, तो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में बी आएगा, विरंजक चूर्ण आएगा। कौन सा चूर्ण आएगा? विरंजक चूर्ण। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण, संयोजन अभिक्रिया और कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ये जो है उपचयन अभिक्रिया है। ये जो है करेक्ट आंसर है। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ना क्या कहलाता है? अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो 7 नंबर में अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो सही आंसर है उपचयन अभिक्रिया। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो देखिए, pH = 7, pH = 14, pH = 3, pH = 0। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो देखिए, H+ आयन, OH- आयन। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो देखिए, कौन सा कण? एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, एक बीटा कण, एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन। तो ये डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीसा है शुद्ध ठोस पदार्थ, जैल, अति शीतक द्रव पदार्थ और बहुलक। तो सीसा क्या है? ये अति शीतित द्रव पदार्थ है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई नहीं। तो एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। 12 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु है? तो देखिए, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो देखिए, तरल अवस्था में कौन सा पाया जाता है? 13वें नंबर का, तो ये ब्रोमीन पाया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? 14वें नंबर का, तो सापेक्ष भार, वाष्प घनत्व, परमाणु भार, अणु भार। तो सही आंसर होगा वाष्प घनत्व। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है? देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना है। सोना, लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम। अब सर्वाधिक कठोर धातु पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा टंगस्टन। और दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपका पेपर होगा लैब टेक्नीशियन का, आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे आपके उसका और PDF बना करके क्वेश्चन पेपर को सेंड करेंगे, ताकि मैं जल्द आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर पाऊँ।
चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं कक्षा का अभिन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 16वें नंबर का तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंधी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम, कोई नहीं। तो सही आंसर है चुंबकीय क्वांटम। ये हो जाएगा आपका 16 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियान। तो सही आंसर होगा नियान। ये जो है एक परमाणु वाली गैसें हैं नियान। तो 17 का डी करेक्ट आंसर है। 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो देखिए उपचयन, विद्युत अपघटन, अपचयन, विद्युत अपघटन। तो देखिए सही आंसर होगा अपचयन। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रशीतक फ्रेयान है। तो देखिए प्रशीतक फ्रेयान क्या है? कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड, फ्लोरोस्पार और प्लसफॉर, डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो देखिए ये किसका होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर का। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? चालन, अभिवहन और शोषण संवहन। सही आंसर है अभिवहन कहा जाता है। 21 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? 22वें नंबर का तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आंसर देख रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको आंसर दूसरा भी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कभी बोलने में या त्रुटि बस कुछ दूसरा हो जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 23 मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो 23 का क्या होगा? एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये भी नहीं, चक्रीय हाइड्रोकार्बनों का, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 23वें का। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो देखिए इसका कौन सा है? एल्यूमिनियम से मिश्रित यूरेनियम नहीं, सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम ये भी नहीं, एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर, थुम्बा, कोरू, हरिकोटा। तो ये कोरू से छोड़ा गया था। सी जो है करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 का देखते हैं। फिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? 26वां का तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनेमिलिया। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूँ, धान, चना, सरसों और धान। तो सही आंसर होगा धान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक ही कुल के सदस्य हैं कपास, प्याज, गुड़हल और कपास, सूरजमुखी व गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। तो गुड़हल और कपास ये जो है एक ही कुल के सदस्य हैं। 28 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं आवृत बीजी, अनावृत बीज, देखिए टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर कौन सा होगा? ब्रायोफाइट्स। ये जो है सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं। तो 29 का डी करेक्ट आंसर है। 30 नंबर देखते हैं। एंजाइम क्रिया का ताला और चाबी मॉडल किसका संदर्भ देता है? देखिए 30वें नंबर क्वेश्चन। तो एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को फीड करने के लिए आकार बदलता है नहीं, एंजाइम सक्रियण में कोई एंजाइम का उपयोग नहीं, किसी एंजाइम का किसी गैर विशिष्ट सबस्ट्रेट से बंधन नहीं, एक सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के सक्रिय स्थल में पूरी तरह से फिट होता है। तो 30 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। ताला और चाबी मॉडल इस विचार को रेखांकित करता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के विशिष्ट ज्यामितीय आकार होते हैं, सबस्ट्रेट को एंजाइम के सक्रिय स्थल में बिल्कुल फिट होने की अनुमति देते हैं। ये इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मरीज में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ है और पीलिया है, इस स्थिति के लिए कौन सा एंजाइम डिसफंक्शन जिम्मेदार हो सकता है? देखिए ऑप्शन है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज,
ग्लूकोकाइजिन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और है यूरोपोरफ्यूरिनेज और डीकार्बोक्सिलेज। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये जो है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। अब देखिए ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज जिसे यूडीपी ग्लाइकोनाइल ट्रांसफेरेज के रूप में भी जाना जाता है, एक एंजाइम है जो बिलोरुबिन के संयुग्म के लिए जिम्मेदार है। यह असंयुग्मित बिलोरुबिन को परिवर्तित करता है जो लिपिड घुलनशील संयुग्मित बिलोरुबिन में जल अघुलनशील है और पित्त में उत्सर्जित किया जा सकता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। कारण दिया है मस्तिष्क वक्ष में स्थित होता है और कॉकरोच के पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। उपरोक्त कथनों को सही विकल्प चुनें। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे सही आंसर 32 नंबर का। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये जो है कथन सत्य है और कारण असत्य है, तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा 32 का डी। चलिए 33वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा का एक संवेदी अंग नहीं है। तो देखिए लेबियल पल्पस, फैलोमियर, गुदलुम, एंटीना। तो देखिए 33 का सही आंसर होगा फैलोमियर। ये जो है इसके संवेदी अंग नहीं है। तिलचट्टे में संवेदी अंगों में कौन कौन सा आता है इसको ध्यान रखेंगे। एंटीना आता है, आंखें आता है, मैक्सिलरी आता है, फ्लप्स आता है और आपका लेबियल फ्लप्स आता है और गुदमुल भी शामिल है। एंटीना संवेदी अंग है जो गंध और स्पर्श का पता लगाते हैं, ये भी हमको याद रखना है। 33 का बी जो है करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे। अब देखिए 34 नंबर में कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दी गई आकृति में चिन्हित, क्योंकि ये व्यापम बार बार इस तरह से पूछा है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है ए है, ये वाला जो भाग है बी है, ये वाला जो दिख रहा है ये डी है और ये वाला जो है सी है। तो मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, पुष्पासन। तो ये जो सी दिया है पुष्पासन यहाँ जो बताया गया है ये इसका सही आंसर होगा 34 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला एक पोषण संबंधी विकार कौन सा है जो त्वचा, जठरांत्र, पत और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न करता है। तो देखिए 35 का कौन सा होगा, बेरी स्कर्वी, एनीमिया, पेलाग्रा। तो सही आंसर होगा पेलाग्रा। पेलाग्रा एक पोषण संबंधी विकार है, ये भी आपको याद रखना है, जो विटामिन B3 की नियासिन की कमी के कारण होता है। तो मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेलाग्रा किससे संबंधित है, किस रोग से, पोषण संबंधी ये विकार है। चलिए अगला, एक ग्लूकोस अणु के ग्लाइकोलिसिस के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है। तो देखिए 36 नंबर का 1640, तो सही आंसर होगा 0 है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों के सुगर के लिए ग्लाइकोस और स्लिप्टिंग के लिए लाइसिस हुई है। तो देखिए ये किस शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई। तो ये शब्द भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में कोई नहीं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी जो है समतल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। सी 37 का सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, नहीं आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, नहीं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल सही आंसर है, 38 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो किस प्रकार का है, अवतल, समतल, उत्तल, उपयुक्त सभी। तो ये क्या होगा, समतल होगा। 39 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, केपलर के किस नियम के अनुसार पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही आंसर होगा द्वितीय नियम के अनुसार। 40 का बी करेक्ट आंसर है। 41वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इंजन को गर्म रखने के लिए नहीं, इंजन को चालू रखने के लिए नहीं,
इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए, ये भी नहीं, इंजन को ठंडा रखने के लिए की जाती है। तो 41 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा 41 का। अगला है 42 नंबर का क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए न्यूटन, एस.सी. बोस, आर्किमिडीज, आइंस्टीन। तो ये सापेक्षता के सिद्धांत, चूँकि सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये शामिल किया गया है क्वेश्चन में। आपके प्रैक्टिस सेट में आप सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लीजिए। सापेक्षता का सिद्धांत जो है सापेक्षता का आइंस्टीन द्वारा, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आइंस्टीन द्वारा। तो 42 का डी करेक्ट आंसर है। 43 का देखते हैं, तैराव के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो देखिए गैलीलियो, रॉबर्ट कोच, आर्किमिडीज, न्यूटन। तैराव का सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा खोज की गई थी। तो 43 का सी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया। तो देखिए 44 नंबर का ये जो है डिमैग्नेटाइजेशन और डिकोडिंग, ए बी दोनों। तो सही आंसर होगा डिमैग्नेटाइजेशन, ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? 45 का। तो देखिए निकिल, तांबा, स्टील, नर्म लोहा। सही आंसर है नर्म लोहा। 45 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 46वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? फेराडे, वोल्टा, ऑस्टेड, कोई नहीं। तो सही आंसर ऑस्टेड द्वारा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी घनत्व पर, पृष्ठताप पर, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर। तो सही आंसर क्या होगा? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है एक नक्षत्र का रंग। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या आंसर है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडेशन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए बर्नौली सिद्धांत पर, द्रव की श्यानता, द्रव को उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, और केशिका क्रिया। तो सही आंसर है केशिका क्रिया, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का दोस्तों, ये श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? और जल विद्युत, पवन विद्युत, भूतापीय विद्युत, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिए इसका, आपको देना है इसका आंसर। और एक चीज़ बता दूं, मैं टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से प्लीज़ आप ज़रूर जुड़ें। और दूसरी बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपका जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आप जो है उसका अच्छे से फ़ोटो खींच करके PDF बना करके मुझे पर्सनल टेलीग्राम में सेंड करें, या टेलीग्राम में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप नंबर में भी आप सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जल्द मॉडल आंसर जारी कर सकूँ। जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में ज़रूर सेंड करिएगा। और प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा शुरू में है, प्रयोगशाला सहायक के लिए ध्यान रखेंगे, प्रयोगशाला सहायक सेकंड पाली में उसके लिए एक वीडियो और जारी होगा। तो आप तैयार रहें, 10 बजे के आसपास फिर से आपको पुनः वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मॉडल आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभकामनाएं पुनः।